हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। आज का वचन है गिनती की किताब अध्याय नंबर 13 कनान देश में भेजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इज़राइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये है। तो मेरे प्रियो, जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी और जब उन आज्ञाओं को देते हुए इजरायली लोग कभी पूरा करते थे कभी नहीं करते थे, उस पर स्थिर नहीं रह पाते थे, लेकिन उन सभी को परमेश्वर ने क्षमा करते हुए उनको आगे बढ़ाता चला गया। और जब परमेश्वर ने कनान देश का जो देने का वायदा किया था, जिस देश में दूध और मधु से बहता हुआ देश उनको देने के लिए वादा किया था, जब मूसा उन इजरायली प्रधानों में से उनको इकट्ठा करके जब कनान देश का भेद जानने के लिए उनको भेजते हैं, तो जब वो उस देश में जाते हैं भेदिए, तो ये देखते हैं मेरे पीरियो कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कैसे करके वो लोग रहते हैं, कैसे उनकी खेती बाड़ी है और कैसे वो लोग जीते हैं। ये लोग ये सब भेद जानने के लिए वो लोग उस देश में जाते हैं। तो उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा था, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जा और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वो कैसा है, उसमें निर्बल है, थोड़े है या बहुत है। जिस देश में वो बसे है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और कैसे कैसे बस्तियों में वे बसे हैं, तंबू में रहते हैं या गढ़ में रहते हैं या किलों में रहते हैं। वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं। तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से रहोब तक को हवाद के मार्ग में है, सारे देश को देखकर उसका भेद लिए। तो मेरे प्रियो, इजरायली उस भेदिए को जब जानते हुए 40 दिन तक वे लोग उनका भेद लेते रहे और वहाँ रहे। और फिर जब जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे, तो वो लोग वहाँ से अनार और अंगूर के गुच्छे को तोड़ के लेके आते हैं और लाठी में लटका कर उसे उठा के लेके आते हैं और उनको दिखाते हैं। और उस देश का हाल मूसा और यहोशू को हारून को बताते हैं। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायली के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके से बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, जब वो भेदिए वापस आके मूसा को कनान वंशियों का सारा हाल बताते हैं कि वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, और वहाँ की फसल की उपज में ले जाके वहाँ की प्रजा को दिखाते हैं। और फिर उसमें से एक भाई बोलता है, हम अभी अभी उस पर चढ़ाई कर कर उसे अपने वश में कर ले। लेकिन वो लोग उनकी निंदा कहकर कहते हैं कि नहीं, वो लोग हमसे बड़े डील डॉल और हष्ट पुष्ट हैं और हम
उनके सामने एक छोटी सी पिद्दी से हम दिखाई देते हैं, टिड्डी के समान हम दिखाई देते हैं, तो हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं, ये बोलकर वो मूसा को ये बात बताते हैं। तो मेरे प्रियो, चाहे हम कैसे भी हो, लेकिन प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने जो देश दूध और मधु बहने वाला देश देने का वादा किया था, वो अंत में दे दिया ही प्रभु ने। इसलिए आप अंत तक बने रहे, प्रभु आपको ज़रूर आशीषित करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन में बहुत से आशीष दे।